हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर इस समय देखोगे तो हमारी नेवर कंट्री के द्वारा एंटी इंडिया मूवमेंट समय समय पर ट्रेंड पकड़ते जा रहा है, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो या फिर मालदीव। कुछ ही महीने पहले मालदीव की अपोजिशन के द्वारा भारत के ऊपर टिप्पणी की गई। इसका करारा जवाब सोशल मीडिया के द्वारा हमने देकर मालदीव को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हम कब तक नेवर कंट्री को अपना जवाब देते ही रहेंगे? आप नया ट्रेंड चालू हुआ है बांग्लादेश में बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट। जी हाँ, यह वही बांग्लादेश भारत का सबसे अच्छा मित्र है। वही बांग्लादेश, भारत ने 1971 में बांग्लादेश का साथ दिया। आज बांग्लादेश के लोग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट के नारे लगा रहे हैं। जहां दूसरे नेवर कंट्री में सरकार एंटी इंडिया का स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसका ऑपोजिट है। बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के द्वारा भारत को लेकर फ्यूचर की डेवलपमेंट पर बात कर रहा है और जनता भारत की हर चीज में विरुद्ध कर रहा है। ऐसी कौन सी कारण है जो बांग्लादेश के पब्लिक के मन पर भारत को लेकर नेगेटिव सोच बनता जा रहा है? क्या क्या रीजन हो सकता है? आज के वीडियो में एक एक करके जानेंगे। इसमें भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए, इसे हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, बांग्लादेश भारत का एक नेबर कंट्री होने के नाते एक अच्छी फ्रेंडली कंट्री भी है। बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है। मेजॉरिटी पीपल इस्लाम को फॉलो करते हैं। माइनॉरिटी में हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट शामिल है। आपको पता है 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 के बाद शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना, और वह है बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान का आइडियोलॉजी था बांग्लादेश को एक सेकुलर कंट्री के रूप में स्थापित करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका सपना सपना ही रह गया। शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया। बाद में बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। जब बांग्लादेश आजाद हो रहा था, उस समय बांग्लादेश के जनता दो गुट में बांटे हुए थे। एक गुट पाकिस्तान के फेवर में थे और दूसरा गुट एक नई देश के सपोर्ट में थे। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो गया, तब एक सेकुलर स्टेट की जगह धार्मिक गुरुओं ने बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट बनाने में कामयाब हुए। अब जो हम बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट देख रहे हैं, इसके पीछे रिलीजन का बहुत बड़ा कारण है। आपको वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते ये क्लियर हो जाएगा। बांग्लादेश एक रिलीजन के बेस पर बना है। पाकिस्तान की तरह टूबियसली देश से पहले धर्म को आगे रखा जाएगा, जो कि शेख मुजीबुर रहमान ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। जब धर्म के नाम पर देश बन ही गया, तब एक से बढ़कर एक मुफ्ती मौलवी बाहर निकाल कर आए और अपनी जड़ फैलाने लगे, फतवा देने लगे, विमेन का अधिकार दिन दिन छीनने लगे, गर्ल्स को स्पोर्ट्स खेलने पर प्रोटेस्ट करने लगे, एजुकेशन सिस्टम पर टारगेट करना शुरू किया, साइंस का विरोध करना शुरू हुआ। अगर कुछ सही है तो वह है मुफ्ती मौलवियों के द्वारा चलने वाली मदरसा। इनके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता था। मौलवियों का कहना है, जब नील आर्मस्ट्रांग मून के सतह पर लैंड किया, तब नील आर्मस्ट्रांग ने देखा मून दो टुकड़ों में बटा हुआ है, क्योंकि यह बात कुरान में लिखा हुआ है। नबी मोहम्मद ने अपनी एक उंगली से चांद को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, और नील आर्मस्ट्रांग ने यह बातें अर्थ पर आकर सबको बताया। आप क्या ही कह सकते हो? इन मौलवियों को बांग्लादेश के यूथ को साइंस से दूर रखकर एक अंधकार की ओर ले जाने की कोशिश हो रहा है, और यह आज की समय पर हो रहा है। बांग्लादेश में नॉलेज की कमी, और यह लोग बहुत आसानी से इन मौलवियों के बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। मौलवियों का काम क्या होता है? इस्लाम का नॉलेज या फिर इस्लाम की दिन को लोगों तक पहुँचाना। सिर्फ इस्लाम पर बात करना, लेकिन नहीं, यह लोग कंपटीशन के चलते भारत के विरुद्ध भी समय समय पर स्टेटमेंट देकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। लोगों को यह बताया जाता है भारत में रह रहे मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है, हम इनको बचाएंगे, भारत का मुसलमान हमारा भाई है। लेकिन जब म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में राइट देने की बात हो, तब लोगों का अलग ही रवैया दिखाई देता है। जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, तब ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। कारण पूछा जाए तो इनके मौलवियों का कहना है, पाकिस्तान के प्लेयर मैच शुरू होने से पहले नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं। इसके लिए बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और बांग्लादेश के लोग ज्यादातर मदरसा से पढ़े हुए लोग हैं, अनएजुकेटेड है। इन मौलवियों के बातों पर आसानी से आ जाते हैं। इन मौलवियों के कारण बांग्लादेश के लोग दिन दिन एंटी इंडिया होते जा रहे हैं। लेकिन इन मौलवियों का काउंटर करने के लिए बांग्लादेश का ही एक संस्था
हिजबुत तौहीद उनके खिलाफ खड़े होकर लड़ रहा है। मौलवियों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है उनको काउंटर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हिजबुत तौहीद। यह संस्था गुमराह हुए लोगों को सच्ची इस्लाम की दिन में लाने की कोशिश कर रहा है। जब इजराइल ने गांजा पर हमला किया तब भारत ने इजराइल का समर्थन किया। इसी बात से बांग्लादेश में पहले इजरायली प्रोडक्ट का बायकॉट करने का प्रोटेस्ट किया, लेकिन इन अनएजुकेटेड मौलवी और इनको फॉलो करने वाले लोग सिर्फ कोका कोला, पेप्सी, KFC इनको बॉयकॉट करने से इजराइल का एक बाल भी बांका नहीं होगा। शायद इन लोगों को नहीं पता, इजराइल दुनिया की देशों की नॉब्स को पकड़कर बैठा हुआ है और यह बातें आपको पता भी नहीं है। यह लोग जिस प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इजरायली प्रोडक्ट बॉयकॉट करने का कैंपेन कर रहे हैं वह पेड फ्रॉम एक यहूदी का है। ऐसे ना जाने कितने कंपनी हैं जो लोग चाहकर भी बॉयकॉट नहीं कर सकते। जब इजराइल का कोई कुछ तरीके से रोक नहीं पाए तब जाके इंडिया को टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि इंडिया ने कैसे इजराइल का समर्थन की। अब इंडिया को टारगेट करते हैं। अब जाके इंडियन प्रोडक्ट बॉयकॉट का कैंपेन चालू हुआ। क्या यह धर्म का ठेकेदार इंडियन प्रोडक्ट बॉयकॉट का कैंपेन में कामयाब हो सकते हैं? तो इसका जवाब आपके सामने पाकिस्तान को देख लो, किस हाल में है बेसिक खाने की चीज को देख लो, कितना महंगा है इंडिया के मुकाबले। वैसा ही हाल बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक बांग्लादेश में प्रोडक्शन ही नहीं होगा उसके बावजूद बॉयकॉट करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगा एंड सप्लाई कम होगी। डिमांड ज्यादा होने पर प्रोडक्ट की दाम भी बढ़ेगा। जहां बांग्लादेश में 30 टाका में 1 केजी प्याज मिलता था, ये बढ़कर 100 टाका तक भी जा सकता है। तो ये लोग अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की बजाय एजुकेशन की कमी होने के नाते बॉयकॉट कैंपिंग चालू करके अपने ही पेड़ को कुल्हाड़ी पर मारने पर जा रहे हैं। तो इस एंटी इंडिया के विरोध भारत के सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा भारत को 1 साल के लिए बांग्लादेश को एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए, तब जाकर इनका होश ठिकाने पर आएगा। हालांकि भारत का कुछ कम इनकम होगा। इस कमी को भरने के लिए अफ्रीका के किसी देश में एक्सपोर्ट कुछ ज्यादा करना होगा। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के सरकार के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है। कुछ मामूली मौलवी के कारण ऐसा स्टेप नहीं लिया जाएगा। जरूरत है तो वह है बांग्लादेश के सरकार के द्वारा लोगों को एजुकेशन देना, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो सही और गलत को पहचानने में सहायक होती है, अंधविश्वास से बाहर निकालता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।